हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपको अपने चलभूषण गार्डन में। तो फ्रेंड, मेरे पास बहुत से मिर्च हुए थे मेरे प्लांट में से। तो मैंने उसी मिर्च को वापस से अपने गमले में उसकी बीज को थोड़ा सा स्प्रिंकल्स कर दिया था। और ये काम मैंने अक्टूबर सितंबर के महीने में किया था और उस बहुत सी मिर्च के पौधे फिर निकल गए। और मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँ या फिर उसको मैं शिफ्ट करूँ बड़े गमले में। तो मैंने यूँ ही छोड़ दिया था। अब जाकर इस मौसम में मैं उसको एक अच्छे से पॉट दूँगी। वैसे तो और भी मेरे पास मिर्च के छोटे-छोटे पौधे हैं, बट ये जो पौधा मैं अभी आपको दिखाऊँगी ना, ये मैंने छत पर एक बड़े से गमले में यूँ ही बस डाल दिया था कि हो गया तो ठीक है वरना कोई नहीं। बट वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा बड़ा होता गया। बड़ा होने के साथ-साथ फिर मुझे लगा कि छोड़ो, कौन इसको रिपोर्टिंग करता है या फिर इसको कौन छेड़ता है, इसी में रहने देते हैं। बट अब जाकर मुझे लगा कि नहीं, नहीं यार कर लो, क्योंकि क्या है, अभी का ऐसा समय है ना कि अभी अगर आप कोई भी पौध को लगाते हो या फिर आप सीडलिंग्स को लगाते हो तो बहुत अच्छे से वो चलने लगेगा। और अभी की लगी हुई मिर्च आपको बरसात में खूब अच्छे से मिर्च देगी। अगर आप अभी कोई भी फ्रूट्स या फिर कोई भी आप प्लांट वगैरह लगाते हो ना, तो ये समय बहुत अच्छा है उसकी रिपोर्टिंग का, उसको ट्रांसफ़र करने का। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी तैयार कर ली, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, थोड़ी-सी नीम खली डाली है। 12 इंच के पॉट में मैं भी लगाऊँगी। थोड़ा-सा मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है, इसके रिगार्डिंग मेरी एक वीडियो है, आप उसे जाकर प्लीज़ देख लीजिए। हल्दी एंटी फंगल के रूप में मैंने डाला है और नीम खली को भी मैंने एंटी फंगल के ही रूप में डाला है। वैसे कीड़े-मकोड़े कुछ भी नहीं रहते अगर आप नीम खली को डालते हो। तो ये मैंने पॉट में थोड़ा-सा फिल कर लिया है सॉइल को। इसमें सैंड और सॉइल की इक्वल रेशियो है और बाकी 20% इसमें फर्टिलाइज़र है। तो ये देखिए, मैंने आधा पॉट फिल कर लिया है और फिल करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने मिर्च के पौधे को कहाँ लगाया था और छत पे ही मैंने छोड़ दिया था। बट अभी वो क्या है, थोड़ा बड़ा होता गया तो मुझे थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, लगा देती हूँ एक अलग पॉट में। क्या है ना, मेरे छत में उतनी स्पेस नहीं बची है कि मैं और भी एक्स्ट्रा प्लांट ऐड करूँ। तो बहुत सोच समझ के प्लांट को रखना पड़ता है। वैसे जो मेरे मिर्च के प्लांट के रिगार्डिंग एक वीडियो है वो आप देख लेना, मैंने 14 इंच पॉट में लगा कर रखा है। बट क्या है कि मिर्च के प्लांट को अगर आप साल में एक बार अगर आप उससे मिर्च ले लेते हो ना, उसके बाद आप कोशिश करो कि उस प्लांट से दोबारा फ्रूटिंग ना लो, क्योंकि प्लांट फिर वीक हो जाता है और वीक प्लांट में अगर आप फ्रूटिंग लेते हो तो आपको उसके लिए बहुत सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। एक तो उसका सॉइल भी आपको रिच करना पड़ता है और दूसरा उसमें बहुत जल्दी बीमारियाँ लगती हैं। तो ये देखिए, मेरे पास 18 इंच का पॉट था, इसमें कोई और प्लांट लगे हुए हैं, बट उसमें मैंने यूँ ही स्प्रिंकल कर दिया था, 2-3 प्लांट इसमें लग चुके हैं। तो इसको मैं देखिए धीरे से निकालूँगी। अभी निकालने से पहले मैंने थोड़ा-सा वाटर कर दिया था, क्योंकि सॉइल बहुत सूखी रहेगी तो फिर निकलने में जड़ टूटेंगे। वैसे अभी भी जड़ टूटेंगी, बट हाँ, थोड़ी-सी भी अगर जड़ निकल जाती ना, ये ऐसे खोदने से ना इसकी मिट्टी पूरी निकल जा रही थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे थोड़ा बचा-बचा के करूँ। वैसे थोड़ी-सी भी मिट्टी अगर लगी रहेगी ना तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। और इसे लगाने के बाद आप इसको सेमी शेड में रखें तो मैं थोड़ा-सा जड़ सहित निकालती हूँ। अभी देखिए थोड़ा-सा रूट बॉल मुझे दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसे लेकर पॉट में फिल कर दूँगी। तो मिर्च के प्लांट हो या फिर कोई भी प्लांट हो, अभी के समय में आप उसकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है बस। उसके बाद आपको मतलब कि कोई भी प्लांट लगाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मिर्च के प्लांट को मैं बता रही थी कि 1 साल में 1 ही बार उसे फ्रूटिंग लें, बार-बार अगर आप उसे फ्रूटिंग लोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा तो उसकी देख-रेख करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, मिर्च के प्लांट में ना बहुत ज़्यादा अटैक होता है। फंगल इन्फेक्शन भी बहुत होता है, एफिड्स, माइट्स का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करो कि एक प्लांट से, क्योंकि क्या है, ऐसे ही अगर आप स्प्रिंकल कर दोगे ना, तो आपको बहुत सी मिर्च के पौधे आपको मिलेंगे। तो आप टाइम टू टाइम उसे लगाते रहो। और भी अभी मेरे पास 7-8 प्लांट 10 प्लांट हो गए हैं, जिसे मैं सोच रही हूँ नर्सरी भेज दूँ या फिर अगर नर्सरी में नहीं भी दूँ तो आस-पास किसी को बाँट दूँ। तो इसको देखिए, मैं फर्टिलाइज़र के साथ पूरे अच्छे से सॉइल को मिक्स करके मैं उसे बीचों-बीच लगा देती हूँ और अच्छे से थोड़ी-सी इसकी रूट बॉल बची है, थोड़ी गीली है अभी सॉइल, तो मैं अच्छे से थोड़ा निकाल कर उसे सेट कर देती हूँ और सेट करने के बाद आपको मैं दिखाऊँगी कि इसमें क्या डालना है। वापस से जब आप अगर इसमें पूरी अच्छी मिट्टी आप फिल कर देते हो, उसके बाद आपको इसमें थोड़ा-सा भी मतलब रूट डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए तो मैंने आपको एप्सम सॉल्ट बताया ही। एप्सम सॉल्ट के अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आता है, आप उसका भी लिक्विड डाल सकते हो, बहुत अच्छा
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और ये देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र और ऐड कर दिया ताकि ऊपर से भी पोषण मिलता रहे मिर्च के पौधे को, और उसके ऊपर मैं एक लेयर और सॉइल की बिछा दूँगी। तो आप क्या करो कि अगर कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालते हो ना, जीवाणु फर्टिलाइज़र या जैविक फर्टिलाइज़र, तो इसमें क्या होता है ना कि केचुआ खाद में आपको कभी भी आप ऐसे ही डालकर ऊपर से ही छोड़ मत दिया करो, उसमें एक लेयर सॉइल की बिछाया करो। बिकॉज़ अगर आप सन के ये कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो अल्ट्रावायलेट रेज़ से इसकी सारी जीवाणु नष्ट होने लगते हैं। और केचुआ खाद में यही होता है, वर्मी कंपोस्ट में, कि आपको अगर उसमें जीवाणु खाद में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो डायरेक्ट सनलाइट में ना रहे या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट ना रहे सन का। तो आप इसी तरीके से अपने प्लांट को, कोई भी बीज से लगा हुआ प्लांट हो या फिर आपका कोई भी पौध हो या फिर आप सीडलिंग्स लाते हो, तो आप इसको अभी इस मौसम में रिपोर्ट कर सकते हो। और मिर्च के प्लांट को तो आप बहुत अच्छे से अभी इस मौसम में रिपोर्ट करिए। आने वाले गर्मी के समय में जब भीषण गर्मी रहे तो आपको उससे थोड़ा सा इसको बचाना है। उसके बाद आप देखना जैसे ही मानसून की शुरुआत होगी तो इसमें बहुत से फूल आने लगेंगे और फल भी बनने लगेंगे। तो फ्रेंड मैं ये बता रही थी कि मिर्च के प्लांट में बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक रहता है, बहुत ज़्यादा मिली बग्स और माइट्स का भी अटैक रहता है। तो आप टाइम टू टाइम इस पे दवा का स्प्रे करता रहो। दवा इन द सेंस कि नीम ऑयल का स्प्रे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर दोगे ना, और रोगोर करके एक लिक्विड आता है, आप अगर उसका भी स्प्रे कर देते हो हर महीने में 20-25 दिन में एक बारी, तो इसमें बहुत कम चांसेस होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फंगल अटैक होगा। और टाइम टू टाइम आप इसकी ऊपर से पिंचिंग करते रहो। पिंचिंग करने से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे, और मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे तो बहुत सी ब्रांचेस हो जाएंगे, तो फिर बहुत सी कलियां और बहुत सी फूल लगेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिर्च के पौधे में अगर आपको बहुत सी मिर्च चाहिए, तो पहली बात कि आपको उसे थोड़ा सा बड़े गमले में शिफ्ट करना है ताकि वो अपने रूट्स को अच्छे से एक्सपैंड कर पाए। दूसरा, टाइम टू टाइम उसकी पिंचिंग करते रहिए। और हर महीने में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हर महीने में आप सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करते रहें। उसको उसमें नाइट्रोजन बहुत ही हाई मात्रा में होता है। और साथ ही साथ आप कभी-कभी इस पे एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर दिया करें। और लास्ट में मैं मिर्च के पौधे को लगाने के बाद लास्ट में मैं इसमें, जैसे मैं अपने हर एक प्लांट में आप देखते हो मैं डालती हूँ, तो आप इसमें भी मैं सेम उसी तरह सीवीड एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट का लिक्विड डालूँगी। अगर उसका ग्रैन्युल्स फॉर्म है तो आप इसमें क एक आध मुट्ठी वो भी ऐड कर सकते हो। वो भी अपना धीरे-धीरे जैसे ही आप प्लांट को पानी दोगे ना, तो वो धीरे-धीरे न्यूट्रिशन सक करता रहेगा। तो आपको ये छोटी-छोटी बारीकी बातों का ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आप अपने मिर्च के प्लांट को अभी लगाने के बाद थोड़ा-सा शेमी शेड में रखो। कोशिश करो कि मतलब बिल्कुल ही अंधेरे में मत रखो, थोड़ा ब्राइट लाइट में रखो। शेमी शेड में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। और ऊपर से देखिए मैं इसमें हल्की हल्की सी पिंचिंग कर दूंगी ताकि वहाँ से मल्टीपल शूट्स निकले। और ये देखिए विल्डन सॉइल का नतीजा आपको पानी तुरंत में शक करता हुआ दिखेगा। तो आप अपने प्लांट पे ऐसे ही अभी के समय में केयर करो। और अभी के समय में मैं क्या कह रही हूँ, आपको अपने हर एक प्लांट की सॉइल तो पहली बात आपको बहुत अच्छे से विल्डन बनानी है। और रिपोर्टिंग भी आप इस समय बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो फ्रेंड ये मैंने अपने 12 इंच के गमले में इसे रिपोर्ट किया है। और मेरे पास जो पुराना मिर्च का प्लांट लगा हुआ है जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस पॉट में ही मैं 2 मिर्च के पौधे लगा दूंगी। छोटे-छोटे 2 पौध मैं पिछले साल भी लगाई थी। और ये देखिए ऑर्गेनिक है ये, बिल्कुल ही नीम ऑयल का स्प्रे। इसको आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में और थोड़ा-सा सोप या फिर सर्फ थोड़ा-सा डाल दो। उससे क्या होगा ना कि ये बहुत अच्छे से, ऑयल है ना, तो ये बहुत अच्छे से उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें हर एक 15 दिन में इसका स्प्रे करो। इस पे कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। नए प्लांट से अगर आप मिर्च चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा-सा इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने पुराने प्लांट से मिर्च लेना चाहते हो, तो आपको इससे भी ज़्यादा थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा इससे भी बहुत ज़्यादा आपको सचेत रहना पड़ेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा माइट्स का अटैक ना हो। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।